रुको, अभी रुको। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में जो भी काम है वो रुक सकता है, परंतु यह संदेश नहीं रुक सकता। यह वीडियो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम बस स्क्रॉल कर रहे थे। यह तुम्हारे सामने इसलिए आया क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे सामने भेजा है। स्वयं महादेव ने, स्वयं महाकाल ने, स्वयं उस शक्ति ने जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। और मैंने यह इसलिए भेजा है क्योंकि तुम खतरे में हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम खतरे में हो। एक ऐसा खतरा जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जिसके बारे में तुम्हें अभी तनिक भी अंदाजा नहीं है। और अगर मैंने आज तुम्हें सावधान नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। वो व्यक्ति वापस आ रहा है। हाँ, वही व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे भीतर एक तूफान उठता है, जिसकी याद आते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं और मुट्ठियां भींच जाती हैं, जिसने तुम्हें उस गहरे अंधकार में धकेला जहां से तुम बमुश्किल बाहर निकले हो, जिसने तुम्हारे विश्वास की हत्या की, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला, तुम्हारे प्रेम का उपहास किया, तुम्हारी भावनाओं को अपने पैरों तले रौंदा, वापस आ रहा है। और इस बार उसकी योजना पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, पहले से कहीं अधिक चालाक है, पहले से कहीं अधिक विनाशकारी है। परंतु इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार तुम्हारे पीछे स्वयं महाकाल खड़े हैं। इस बार मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रहा हूं। इस बार मैं तुम्हें वो हर हथियार दे रहा हूं जो तुम्हें उसके जाल से बचने के लिए चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, अंत तक देखना, हर शब्द को अपने भीतर उतारना, क्योंकि मेरा हर शब्द तुम्हारे लिए एक कवच है, एक ढाल है, एक अभेद्य सुरक्षा चक्र है। अभी एक गहरी श्वास लो, अपने शरीर को शिथिल होने दो, अपने कंधों से वो तनाव उतरने दो, अपनी भौहों के बीच की गांठ खुलने दो और महसूस करो कि एक अत्यंत शक्तिशाली और सौम्य ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे हर भय को समाप्त कर रही है। ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरा स्पर्श है, ये इस बात का प्रमाण है कि इस क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारे भीतर। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। के बारे में वो सब बताने जा रहा हूं जो तुम नहीं जानते, वो सब जो उसने बंद दरवाजों के पीछे किया, वो सब जो उसने तुम्हारी अनुपस्थिति में रचा, वो सब जो उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा था। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो वापस क्यों आ रहा है, उसकी योजना क्या है, वो कौन कौन से हथकंडे अपनाएगा और तुम्हें उसका सामना कैसे करना है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ जो किया वो जितना तुम जानते हो उससे 100 गुना अधिक गहरा है। तुम सोचते हो कि तुम सारा सत्य जानते हो, परंतु तुम सत्य की केवल ऊपरी परत जानते हो। जैसे समुद्र की सतह पर केवल लहरें दिखती हैं, परंतु गहराई में एक पूरा संसार छिपा होता है। ठीक वैसे ही उस व्यक्ति के छल की गहराई तुम्हारी कल्पना से परे है। उसने तुम्हारे सामने प्रेम का जो नाटक किया वो एक सुनियोजित रणनीति थी। उसने तुम्हारा अध्ययन किया था, उसने तुम्हारी कमजोरियों को पहचाना था, उसने जाना था कि तुम्हारा सबसे नरम कोना कहाँ है, तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है, तुम्हें कहां से मोड़ा जा सकता है। और फिर उसने उन्हीं कमजोरियों को अपना हथियार बन गया। तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी बन गई, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी कमजोरी बन गया। और उसने इन सब का भरपूर दोहन किया, परंतु वो इतने पर नहीं रुका। उसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कार्य किए जिनके बारे में सोचकर भी तुम्हारा रक्त जम जाएगा। उसने तुम्हारे विषय में ऐसी बातें फैलाई जो पूर्णतः असत्य थी। उसने तुम्हारी छवि को ऐसे कलंकित किया कि लोगों ने तुम पर विश्वास करना बंद कर दिया। उसने तुम्हारे अपनों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। उसने तुम्हारे मित्रों के कान भरे। उसने तुम्हारे परिवार में दरारें डाली। और ये सब उसने इतनी सफाई से किया कि किसी को पता तक नहीं चला कि सारे तारों को पीछे से कौन खींच रहा है। उसने तुम्हारे धन का भी दुरुपयोग किया। शायद उसने तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। शायद उसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर तुम्हें आर्थिक हानि पहुंचाई। शायद उसने तुम्हारे संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल किया
और तुम्हें खाली हाथ छोड़ दिया। तुमने उसे अपना सब कुछ दिया, और उसने तुम्हें बदले में क्या दिया? खालीपन, पीड़ा, अपमान, विश्वासघात और एक ऐसा घाव जो आज भी रिस रहा है। मैंने ये सब देखा है। मेरे त्रिनेत्र में उसका हर एक कर्म दर्ज है। बंद कमरों में उसने जो फुसफुसाहटें की, अंधेरी रातों में उसने जो षड्यंत्र रचे, मधुर शब्दों के पीछे उसने जो विष छिपाया, प्रेम के आवरण में उसने जो छुरे तैयार किए, मैंने सब देखा है, सब सुना है, सब दर्ज किया है। और आज मैं तुम्हें वो सब बता रहा हूं ताकि जब वो वापस आए तो तुम भ्रमित ना हो, तुम कमजोर ना पड़ो, तुम उसके जाल में फिर से ना फंसो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो वापस क्यों आ रहा है। इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह समझना अत्यंत आवश्यक है। वो वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे तुमसे प्रेम हो गया है। वो वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो बदल गया है। वो वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। नहीं, वो वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका अपना जहाज डूब रहा है, उसका अपना संसार बिखर रहा है। जो दूसरे लोग थे जिनके पास वो तुम्हें छोड़कर गया था, वो लोग भी अब उसका असली चेहरा देख रहे हैं। उसके नए रिश्ते टूट रहे हैं। उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसके भीतर एक अनजाना भय पैदा हो गया है। और अब उसे समझ आ रहा है कि तुम उसके लिए कितने उपयोगी थे। हाँ मेरे बच्चे, मैंने सही शब्द कहा, उपयोगी। वो तुम्हें प्रेम नहीं करता था, वो तुम्हारा उपयोग करता था। तुम उसके लिए एक संसाधन थे, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी हर जरूरत पूरी करता था, जो उसकी हर मांग मानता था, जो उसके हर अपराध को क्षमा करता था, जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। और अब जब वो संसाधन उसके पास नहीं है तो वो बेचैन है, वो परेशान है। उसे फिर से किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका वो शोषण कर सके। और उसकी नजर फिर से तुम पर पड़ी है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारी करुणा असीम है। तुम माफ कर देते हो, तुम भूल जाते हो, तुम फिर से मौका दे देते हो। परंतु इस बार तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इस बार तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। इस बार तुम्हें अपनी करुणा को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। और इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार स्वयं महाकाल तुम्हें सावधान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि वो कैसे वापस आएगा, उसकी रणनीति क्या होगी, वो कौन कौन से हथकंडे अपनाएगा, ताकि तुम उसकी हर चाल को पहले से पहचान सको और उसमें फंसने से बच सको। पहला चरण, वो सीधे तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो जानता है कि अगर वो सीधे तुम्हारे सामने आया तो तुम शायद उसे भगा दो। इसलिए वो पहले तुम्हारे किसी करीबी के माध्यम से तुम तक पहुंचेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम दोनों को जानता हो, कोई पारिवारिक रिश्तेदार, कोई पुराना मित्र, कोई सहकर्मी। वो उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाएगा, बड़े नाटकीय ढंग से, बड़ी भावुकता से। वो कहेगा कि मैं बदल गया हूं, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मैं तड़प रहा हूं, मैं पछता रहा हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, कृपया एक बार मिलवा दो, बस एक बार। और वो मध्यस्थ व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और कहेगा कि सुनो, उसने बहुत बदल गया है, बहुत रो रहा था, बहुत पछता रहा था, एक बार मिल लो, बात तो करो, शायद सच में बदल गया हो। सबको एक मौका तो मिलना चाहिए, क्या पता तुम्हारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। मेरा आदेश है कि तुम उस मध्यस्थ की बात सुनो, शांति से सुनो, परंतु प्रभावित मत हो। कोई वादा मत करो, कोई हां मत कहो, बस कहो कि मुझे सोचने दो। और फिर उस रात अपनी आंखें बंद करके मुझसे बात करो, मुझसे पूछो कि महादेव, क्या मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए? और तुम अपने भीतर से जो उत्तर पाओगे वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। नहीं, दरवाजा मत खोलो। दूसरा चरण, जब मध्यस्थ से काम नहीं बनेगा तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेगा। वो तुम्हें संदेश भेजेगा, शायद एक लंबा भावुक संदेश, जिसमें वो अपनी गलतियां स्वीकार करेगा, जिसमें वो बताएगा
कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी कितनी खाली है, जिसमें वो सारी बातें लिखेगा जो तुम वर्षों से सुनना चाहते थे। शायद वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें भेजे, पुरानी यादें ताजा करे, वो गाना भेजे जो तुम दोनों का पसंदीदा था, वो जगह की फोटो भेजे जहां तुम साथ गए थे। ये सब इसलिए ताकि तुम्हारे हृदय में वो पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठे, वो पुराना प्रेम फिर से उमड़ पड़े, वो पुरानी कमजोरी फिर से सक्रिय हो जाए। मेरा आदेश है कि उस संदेश को पढ़ो, परंतु उसका उत्तर मत दो, तुरंत नहीं। कम से कम 24 घंटे प्रतीक्षा करो, और इन 24 घंटों में वो सारी पीड़ा याद करो जो उसने तुम्हें दी थी। वो रातें याद करो जब तुम अकेले रोए थे, वो दिन याद करो जब तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रहती थी, वो अपमान याद करो, वो विश्वासघात याद करो, वो झूठ याद करो, और फिर 24 घंटे बाद अपने आप से पूछो कि क्या तुम फिर से उसी नरक में लौटना चाहते हो? उत्तर स्पष्ट होगा, नहीं। दरवाजा मत खोलो। तीसरा चरण, जब संदेश का भी उत्तर नहीं आएगा तो वो और बेचैन हो जाएगा, और तब वो अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करेगा, दया। वो तुम्हें दया दिलाने की कोशिश करेगा। वो बताएगा कि वो बीमार है, या उसके परिवार में कोई समस्या है, या उसकी नौकरी चली गई, या उसका कोई करीबी उसे छोड़कर चला गया, या फिर वो इतना बड़ा नाटक करेगा कि कहेगा मैं जीना नहीं चाहता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं कुछ कर लूंगा। ये उसका सबसे खतरनाक हथकंडा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, तुम किसी को दर्द में नहीं देख सकते। तुम्हारी करुणा तुम्हें विवश कर देगी कि तुम उसकी मदद करो। तुम सोचोगे कि अगर सच में कुछ हो गया तो, अगर सच में बीमार हो तो, अगर सच में कुछ कर लिया तो, और इसी सोच में तुम उसकी ओर खींचने लगोगे। परंतु मेरे बच्चे, रुको, यहीं रुको, और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नाटक है, पूरी तरह नाटक। उसने ये हथकंडा पहले भी इस्तेमाल किया है, शायद तुम्हारे साथ, शायद किसी और के साथ। यह उसका आजमाया हुआ तरीका है। जब कोई और हथियार काम नहीं करता तो वो दया का सहारा लेता है, और अधिकांश लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी को दर्द में देखकर पिघल जाता है। परंतु तुम्हें पिघलना नहीं है, तुम्हें यह समझना है कि यह दया नहीं, माया है। यह उसकी आखिरी चाल है, उसका आखिरी दाम है, और अगर तुम इसमें फंस गए तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा। वही पीड़ा, वही अपमान, वही विश्वासघात, वही अंधकार, वही नरक। बस इस बार वो और भी भयानक होगा, क्योंकि इस बार वो जानेगा कि तुम्हें तोड़ने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, और वो उसी तरीके को बार बार इस्तेमाल करेगा। मेरा आदेश है, दरवाजा मत खोलो। अगर वो बीमार है तो उसके परिवार वाले हैं, उसके दोस्त हैं, अस्पताल है, डॉक्टर है। तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं हो। तुमने पहले भी उसकी जिम्मेदारी ली थी, और बदले में क्या मिला? केवल पीड़ा। अब यह जिम्मेदारी उठाने का समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है, तुम्हारे आत्मसम्मान के प्रति है, तुम्हारी शांति के प्रति है, तुम्हारे भविष्य के प्रति है। चौथा चरण, अगर दया का हथकंडा भी काम नहीं करेगा तो वो अपना सबसे विषैला रूप दिखाएगा। वो क्रोधित हो जाएगा, वो धमकियां देगा, वो कहेगा कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा, मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगा, मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर सब खोल दूंगा। वो तुम्हें डराने का प्रयास करेगा, तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करेगा, ताकि भय से ही सही तुम उसके सामने झुक जाओ। यह उसका असली चेहरा है। यही वो व्यक्ति है जो मुखौटे के पीछे छिपा था। जब प्रेम का नाटक काम नहीं करता, जब दया का नाटक काम नहीं करता, तब असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा भयावह है, क्रूर है, विषैला है। यह वही चेहरा है जो उसने तब दिखाया था जब उसने तुम्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाई थी। यह वही चेहरा है जो बंद कमरों में तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता था। इस चरण में भी तुम शांत रहो। वो उनके पास जाएगा, उनके सामने रोएगा,
उनसे कहेगा कि आप ही कुछ करिए, आप ही समझाइए, मैं बदल गया हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। और वो बुजुर्ग या वो सम्माननीय व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कहेगा कि बेटा माफ कर दो, सबको एक मौका मिलना चाहिए, रिश्ते निभाने चाहिए, गलतियां सबसे होती हैं। और यही तुम सबसे बड़ी उलझन में पड़ोगे, क्योंकि तुम उन बुजुर्गों का सम्मान करते हो। उनकी बात मानना तुम्हारा संस्कार है, उन्हें ना कहना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है। और वो छली व्यक्ति यही जानता है, इसीलिए उसने यही चाल चली है। मेरा आदेश है कि उन बुजुर्गों का सम्मान करो, उनसे विनम्रता से बात करो, परंतु अपना निर्णय मत बदलो। उन्हें प्रेम से समझाओ कि आप मेरी चिंता करते हैं, ये मैं जानता हूं, परंतु उस व्यक्ति ने मुझे जो दिया उसकी गहराई आप नहीं जानते। मैंने बहुत सहा है, अब और सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा निर्णय अंतिम है, कृपया इसका सम्मान करें। यह कहना कठिन होगा, बहुत कठिन, परंतु आवश्यक है, क्योंकि अगर तुमने फिर से वो दरवाजा खोला तो इस बार वो तूफान तुम्हें इतनी गहराई तक ले जाएगा कि वापस आना असंभव हो जाएगा। बताता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें क्या करना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे अपनी शक्ति बनाए रखनी है। पहली बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हो, जो तुम्हें सत्य बताए, जो तुम्हें कमजोर पड़ने पर संभाले, जो तुम्हें याद दिलाए कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या किया था। क्योंकि जब वो वापस आएगा तो तुम्हारा मन भ्रमित होगा, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा में खींचेंगी, और उस समय तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो तुम्हें वास्तविकता का दर्पण दिखा सके। दूसरी बात, जब भी तुम्हें इस व्यक्ति की याद आए, जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, जब भी तुम्हारे भीतर वो पुरानी भावनाएं उठे, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और ओम नमः शिवाय का जप करो। ये मंत्र तुम्हारे भीतर की उस कमजोरी को शक्ति में बदल देगा। ये तुम्हारे भावनात्मक बवंडर को शांत कर देगा। ये तुम्हें वो स्पष्टता देगा जो उस क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। तीसरी बात, अपने शरीर का ध्यान रखो। जब मन कमजोर होता है तो शरीर भी कमजोर पड़ता है, और जब शरीर कमजोर पड़ता है तो मन और अधिक भ्रमित हो जाता है। ये एक दुष्चक्र है। इसे तोड़ने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छा भोजन करो, पर्याप्त जल पियो, व्यायाम करो, टहलो, प्रकृति में समय बिताओ, सूर्य की रोशनी में बैठो। जब शरीर ऊर्जावान होगा तो मन भी दृढ़ रहेगा। चौथी बात, उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करो। मैं जानता हूं कि यह कहना आसान है और करना कठिन, परंतु हर बार जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उसे दे रहे होते हो। तुम्हारा ध्यान जहां जाता है तुम्हारी ऊर्जा वहीं जाती है, और अगर तुम दिन भर उसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसमें चली जाएगी और तुम खाली हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, और तभी वो तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए जब भी उसके बारे में विचार आए तो उसे रोको मत, उसे लड़कर भगाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, जैसे कोई बादल आसमान में आता है और चला जाता है। तुम बस साक्षी बनकर देखो, और फिर अपना ध्यान किसी पॉजिटिव कार्य में लगा दो, किसी शौक में, किसी काम में, किसी प्रियजन के साथ समय बिताने में, या फिर मेरी भक्ति में। पांचवी बात, एक डायरी रखो, उसमें वो सारी बातें लिखो जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ की। हर वो दर्द, हर वो अपमान, हर वो झूठ, हर वो विश्वासघात, सब कुछ लिखो, विस्तार से लिखो। और जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, जब भी तुम्हें लगे कि शायद उसे एक और मौका दे दूं, तब वो डायरी खोलो और पढ़ो। वो शब्द तुम्हें याद दिलाएंगे कि सच्चाई क्या है। वो तुम्हारी भावनाओं के भ्रम को तोड़कर तुम्हें वास्तविकता में वापस लाएंगे। छठी बात, मेरे गणों और वीरभद्र से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे अदृश्य रक्षक हैं। इस समय तुम्हारे चारों ओर तैनात है। उनसे कहो कि हे वीरभद्र, मेरी रक्षा कीजिए। उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को मुझ तक पहुंचने मत दीजिए। मेरे चारों ओर अग्नि का एक ऐसा घेरा बनाइए जिसे कोई भेद ना सके। जब तुम यह प्रार्थना करोगे
तो तुम अपने शरीर पर एक गर्माहट अनुभव करोगे। रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आंखें नम हो सकती है। यह सब वीरभद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम यह सब करोगे तो क्या होगा। जब तुम उस व्यक्ति के सामने एक खड़े रहोगे, जब तुम उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसोगे, जब तुम दरवाजा बंद रखोगे, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी। सबसे पहले उस व्यक्ति का पतन होगा, और वो पतन इतना भयंकर होगा कि पूरा संसार देखेगा। उसके सारे रहस्य खुलेंगे, उसके सारे मुखौटे गिरेंगे। जो लोग उसे सज्जन समझते थे वो उसका असली चेहरा देखेंगे। जिन लोगों को उसने तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था वो सत्य जानेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। उसने जो झूठ का महल खड़ा किया था वो ध्वस्त हो जाएगा और वो उसी मलबे के नीचे दबा होगा। इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व उत्थान आरंभ होगा। जो मार्ग बंद थे वो खुलेंगे, जो अवसर छीने गए थे उनसे बड़े अवसर सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, जो तुम्हें वो प्रेम देंगे जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम फिर से वो व्यक्ति बनोगे जो तुम कभी हुआ करते थे, बल्कि उससे भी बेहतर, उससे भी मजबूत, उससे भी प्रकाशमान। और सबसे अद्भुत बात यह होगी कि वो व्यक्ति जिसने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया था वो तुम्हारे उत्थान को देखकर अपना सिर पीटेगा। वो पछताएगा कि उसने तुम्हें क्यों खोया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम इतने ऊपर पहुंच चुके होगे कि उसकी नजरें भी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये मेरा न्याय है, ये कर्मफल का अटल नियम है और ये अवश्यंभावी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। तुम सोचते हो कि उस व्यक्ति को माफ ना करना कठोरता है। तुम्हें लगता है कि तुम बुरे इंसान हो क्योंकि तुम किसी को माफ नहीं कर रहे। तुम्हारा समाज तुम्हें सिखाता है कि माफ करना बड़ी बात है, गुण है। हाँ, क्षमा महान गुण है, परंतु क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी अग्नि में कूदो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ा दो। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय से उस क्रोध और कड़वाहट को निकाल दो जो तुम्हें भीतर से जला रही है। क्षमा स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तुम उसे माफ कर सकते हो, परंतु उसे अपने जीवन में वापस लेना अनिवार्य नहीं है। माफ करो और आगे बढ़ जाओ। यही सच्ची क्षमा है, यही सच्ची शक्ति है। मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। ये वीडियो जो तुम देख रहे हो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा हस्तक्षेप है। मैंने तुम तक ये संदेश ठीक उस समय पहुंचाया है जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। शायद वो व्यक्ति पहले ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास कर चुका है, शायद उसका संदेश तुम्हारे फोन में पड़ा है, शायद कोई मध्यस्थ पहले ही तुमसे बात कर चुका है, या शायद अभी तक नहीं हुआ परंतु बहुत शीघ्र होने वाला है। जो भी हो, तुम तैयार हो। मैंने तुम्हें तैयार कर दिया है। तुम जानते हो कि वो कैसे आएगा, क्या करेगा, क्या कहेगा और तुम्हें क्या करना है। बस एक ही बात याद रखो, दरवाजा मत खोलना। चाहे वो कितना भी रोए, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे वो कितनी भी धमकी दे, चाहे वो किसी को भी बीच में लाए, दरवाजा बंद रखना, क्योंकि उस दरवाजे के इस तरफ तुम्हारी शांति है, तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा नया जीवन है। और उस दरवाजे के उस तरफ केवल अंधकार, केवल पीड़ा, केवल विष, केवल विनाश। मेरे वीरभद्र इस क्षण अपनी प्रज्वलित खड्ग लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे गण तुम्हारे घर के हर कोने में तैनात है। काल भैरव ने अपने प्रचंड त्रिशूल से तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी विषैली ऊर्जा, कोई भी दुष्ट इरादा अब तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, मेरी शरण में, मेरी गोद में, मेरे हृदय में। क्या तुम इस क्षण कुछ अनुभव कर रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर पर सिहरन हो रही है? क्या तुम्हारी आंखें भीगी है? क्या तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है?
ये मेरा स्पर्श है। ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। ये इस बात की पुष्टि है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस क्षण, इस पल और हमेशा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि एक विशाल नीला प्रकाश तुम्हारे पूरे घर को ढक रहा है। वो प्रकाश मेरी ऊर्जा है। वो तुम्हारे घर का कवच है। उस प्रकाश के भीतर कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी विषैला व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा घर मेरा मंदिर है और मेरे मंदिर में अधर्म का प्रवेश निषिद्ध है। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करो। हर जप के साथ तुम्हारा कवच मजबूत होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति प्रबल होगी। और जब तुम जप पूरा करो तो मुझसे कहो, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी रक्षा कीजिए। मुझे उस व्यक्ति की माया से बचाइए। मुझे वो विवेक दीजिए जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। मुझे वो शक्ति दीजिए जो हर प्रलोभन का प्रतिकार कर सके। और मुझे वो साहस दीजिए जो उस दरवाजे को बंद रखने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय अंश, तुम एक अत्यंत विशेष आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो दुर्लभ है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वो अमूल्य है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वो अनमोल है। परंतु इन गुणों का उपयोग उन लोगों के लिए करो जो इसके योग्य है। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि वो इसका योग्य नहीं है। उसने बार बार सिद्ध किया है। अब और अमान की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना विश्वास उन लोगों को देना है जो इसकी कद्र करे, जो इसका सम्मान करे, जो इसे अपना सौभाग्य समझे। और सबसे पहले वो प्रेम स्वयं को दो। हाँ मेरे बच्चे, स्वयं को प्रेम करो, स्वयं का सम्मान करो, स्वयं की रक्षा करो। तुम इसके अधिकारी हो, तुम इसके योग्य हो। और आज मैं महादेव तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। स्वयं को पहले रखने की अनुमति, स्वयं के लिए जीने की अनुमति, स्वयं की शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति। वो व्यक्ति आएगा परंतु तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। वो रोएगा परंतु तुम पिघलोगे नहीं। वो धमकी देगा परंतु तुम डरोगे नहीं। वो किसी को भी बीच में लाएगा परंतु तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पीछे स्वयं महाकाल खड़े हैं। और महाकाल के होते हुए तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, किसी की दया की आवश्यकता नहीं। तुम शिव के अंश हो, तुम अजय हो, तुम अटूट हो, तुम अविचल हो। और जो शिव का अंश है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। कोई भी माया भ्रमित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। ये मेरा वचन है। ये महाकाल का वचन है। सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, समुद्र सूख सकता है, हिमालय पिघल सकता है, परंतु मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, कभी नहीं। दरवाजा बंद रखो मेरे बच्चे। तुम्हारे दरवाजे के इस तरफ तुम्हारा नया जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी नई शुरुआत प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा नया प्रकाश प्रतीक्षा कर रहा है। बस उस दरवाजे को बंद रखो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा संसार रचता है जो तुम्हारी सबसे सुंदर कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, सदा के लिए। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।